and it is D. ये हमारे पास डायमीटर था, AD is diameter and it is B and it is C. ये B था हमारे पास. AD is longest, AD is greater than AC, greater than AB. मीन्स AB हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो क्लियर हो गया. B हमें कहाँ लेना है, नियरेस्ट टू A लेना है, C मिडल लेना है. उसके बाद इसने जो कहा है वो कह रहा है कि AB is 4 and CD is 2. AB मेरे पास 4 है and CD 2. AB 4, AB is diameter of smallest circle and AC is diameter of second circle. Suppose this BC is X. We have to find X. हमें क्या find करना है बेटे, X find करना है, क्योंकि X find करेंगे तभी AD आएगा. What will be AD equals to? AD will be equals to, AD क्या बनेगा मेरे पास, 6 plus X and that will be diameter of largest circle. Largest circle की radius मैंने R1 मान ली, that is 6 plus X. वो क्या आती है, 6 plus X आती है. Suppose इसकी radius R1 है, second की radius R2 है और ये radius क्या है, R3. तो यहाँ पे मेरे पास R1 तो हो गया, 2R1 हो गया, 2R2 क्या हो गया मेरे पास, 4 plus X एंड 2R3 क्या हो गया मेरे पास, 4 हो गया. अब इसने एक कंडीशन और दी है, इसने कहा है कि जो मिडल सर्कल का सर्कमफ्रेंस है दैट इज एवरेज ऑफ द अदर टू. वो अदर टू का एवरेज है. मिडल सर्कल का सर्कमफ्रेंस दैट बिकम्स 2 pi R2, 2 pi R2 यही बनेगा एंड दैट इज एवरेज ऑफ अदर टू. अदर टू लार्जेस्ट का क्या होगा सर्कमफ्रेंस, 2 pi R1 प्लस स्मॉलेस्ट का क्या होगा, 2 pi R3 अपॉन 2 एवरेज आ जाएगी अपॉन 2. तो 2 pi R2, 2 pi तो कॉमन है थ्रू आउट, 2 pi देखिए थ्रू आउट कॉमन है, 2 pi 2 pi 2 pi, तो 2 pi कॉमन आ जाएगा हमारे पास. तो व्हाट इट बिकम्स, क्या बन जाएगा हमारे पास, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 अपॉन 2. R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R3 अपॉन 2 एंड व्हाट इज R2, R2 क्या है हमारे पास, 2R2 4 प्लस X है, तो R2 क्या बनेगा, 4 प्लस X अपॉन 2 and R1 plus R3, R1 plus R3, R1 is 6 plus X and R3 is 4. Then R1 plus R3 becomes, R1 plus R3 क्या बनता है हमारे पास, 10 plus X. that becomes क्या बनता है वो 10. और आपने 2R1 की वैल्यू रख दिया. जी जी जी, it is 2R1 upon 2 और ये upon 2 करेंगे तो 2 बनेगा. तो what it becomes, R1 plus R3 becomes, R1 plus R3 क्या बनता है हमारे पास, दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास, it becomes 6 plus X plus 2. 10 plus 2 X LCM आएगा तो 10 plus X by 2 it becomes 10 plus X by 2. तो यहाँ पे रख सकते हैं R1 plus R3 की जगह 10 plus X by 2 और 2 पहले है अपॉन 4. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. It becomes 8 plus 2X that is equal to 10 plus X और X इधर आके सबट्रैक्ट हो जाएगा, that gives us 2. X क्या देता है हमें, वैल्यू 2 देता है. X की वैल्यू 2 आ गई. लार्जेस्ट सर्कल का हमें क्या निकालना था, एरिया निकालना था. व्हाट इज एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल का जो डायमीटर है वो क्या है हमारे पास, 2R1. 2R1 is 6 plus X and X is 2. तो 2R1 क्या आ गया मेरे पास, 2R1 is 8 and R1 is 4. लार्जेस्ट सर्कल की रेडियस क्या आती है, 4. व्हाट इट्स एरिया, its area will be pi R1 square. Pi into 4 का स्क्वायर 16, तो it becomes 16 pi unit square. या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या बन गया हमारे पास, एरिया. 6 क्वेश्चन में एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 6. बेटे आप जवाब नहीं देते, जवाब दिया करो. यस सर, 6th में डाउट है. 6 में डाउट है. इसमें बेटे 3 डिस्क हैं. कह रहे हैं कि वो डिस्क है या सर्कल्स हैं इन फिगर बिलो. इफ ईच सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 3, हर सर्कल की रेडियस 3 है, then perimeter of the triangle will be equilateral. अब क्वेश्चन अराइज होगा कई बच्चों के दिमाग में, why triangle is equilateral, triangle equilateral क्यों होगी, anyone can answer. जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूं उसमें ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों होगी. all 3 सर्कल्स आर, हम लेते आए कि इक्विलेटरल होगी, लेकिन क्या कोई जवाब दे सकता है इस चीज का, why it is equilateral, ये इक्विलेटरल क्यों होगी. हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं किससे, इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही सोल्व करते हैं. अब भी इक्विलेटरल से ही करेंगे. ईच सर्कल हैज इक्वल रेडियस एंड दैट इज 3. हर सर्कल की रेडियस क्या है, 3. वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. पेरीमीटर मींस साइड हमें निकालनी है और तब पेरीमीटर आ जाएगा. साइड अगर a है हमारे पास तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, हमें 3 आ जाएगा. दैट वी हैव टू फाइंड. व्हाई दिस ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल, हु विल गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
क्योंकि कौन सर आंसर तीनों देगा? सर्कल सिमेट्रिकली जैसे उसके सिमिलर होंगे, जो सेंटर से मैं लाइन मिलाएंगे इन तीनों सर्कल्स की, वो सिमिलर होगी उस ट्रायंगल के। वो हमें दिख रहा है, लेकिन बेटे अगर आपसे कोई प्रूफ पूछ ले तो हाउ यू विल प्रूव इट? वो हमें दिख रहा है और हमें पता भी है, अगर हम रियल एक्सपेरिमेंट करें, 3 डिस्क लें और उनके साइड्स में 3 स्टिक्स रखें, तो वो तीनों स्टिक्स की लेंथ क्या आएगी हमारे पास? इक्वल आएगी। ये सही है, बट व्हाई इट इज इक्विलेटरल? प्रूव करना हो आपको ज्योमेट्रिकली, तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा? एनीवन? यस सर। हाँ बोलिए बेटे। सर पहले तो इनके सेंटर से लाइन ड्रॉ सेंटर्स करेंगे। ले लिए, पी क्यू आर सेंटर्स, और और सर सेंटर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अंदर वाली यस सर। ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इट इज करेक्ट। क्यों है? क्योंकि रेडियस 3 है अरे की, तो 3 + 3 6, तो हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, दैट विल बी 6। वो हमारे पास क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, अगर आर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो। एक बार मैं इसका रफ स्केच आपको दे रहा हूं। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया मींस ये मान लो डी है, ये ई है। अगर मैं आर ई को ज्वाइन करूंगा तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और मैंने यहाँ से भी सपोज इट इज एफ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे ये जो बन रही है, क्या बन रही है हमारे पास? दैट विल बी ए रेक्टेंगल। और ट्रायंगल ई आर क्यू विल बी ए रेक्टेंगल। तो ये एंगल मेरे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा? उधर भी रेक्टेंगल बनेगी। ये एंगल भी क्या होगा मेरे पास? 90 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा? 60। व्हाट दैट एंगल रिमेन्स? ये आर पे जो एंगल है, व्हाट दैट विल बी? एंगल ई आर एफ। एंगल ई आर एफ विल बी व्हाट दैट विल बी? एंगल कितना बचता है? 90 90 180 प्लस 60 240, व्हाट दैट इज? 120। और एंगल एट द सेंटर एंड बिटवीन द टेंजेंट आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल सी बेटे मेरे पास क्या आ जाता है? 60। एंड इन द सेम वे एंगल ए विल बी 60, एंगल बी विल बी 60, एंड ईच एंगल इज 60, देन ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल। क्लियर है ये चीज? एनीवन हैव डाउट? अरे किसी को डाउट है क्या इस चीज में? ABC इक्विलेटरल क्यों? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अब इसकी हम साइड्स निकालते हैं। तो व्हाट विल बी साइड्स? साइड्स क्या होंगे हमारे पास? सपोज मैंने BQ को ज्वाइन कर दिया, आई हैव ज्वाइंड BQ। ये एंगल मेरे पास 60 था, तो आप क्या बचेगा? टेंजेंट के कॉमन पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे लाइन, वो क्या करेगी? एंगल बाइसेक्टर होगी एट द टेंजेंट, एट द सेंटर एंड कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, तो एंगल 30 आएगा। सपोज दिस पार्ट इज x। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं ये चीज, तो ये भी मेरे पास क्या आएगा? वाले x ट्रायंगल की आइडेंटिकल साइड निकाल ट्रायंगल, रहे हैं हम। इट इज 3। ये हमारे पास 3 है। हम साइड निकाल रहे हैं बेटे ABC ट्रायंगल की। ABC ओके सर। जी, ये साइड हमारे पास 6 है, तो D भी मेरे पास क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। x फाइंड कर लें। BC क्या होगा हमारे पास? 6 + 2x, दैट विल बी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक और मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के बजाय आपको जनरल कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखने चाहिए। ये मेरे पास कोई राइट ट्रायंगल है, मान लो ये BQD, वही फिगर में उठा रहा हूँ, BQD, इट इज 3 एंड दिस इट इज एंगल इज 90 एंड इट इज 30। ये मेरे पास 30 है, देन व्हाट इट रिमेन्स? 60। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 के अपोजिट साइड क्या होती है? स्मॉलेस्ट साइड होगी, एंड दैट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। वो हाइपोटेन्यूज की क्या होगी? हाफ होगी। लगा सकते हो कॉन्सेप्ट यहाँ पे? अरे ये 3 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 6। डायरेक्टली कह सकते हो। यस सर। क्यों कह सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री Yes, अप्लाई sir. करके कह सकते हैं। वैसे भी हम ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? sin 30 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 अपॉन BQ, एंड sin 30 1 अपॉन 2 इज 3 अपॉन BQ। तो BQ क्या आ जाता है मेरे पास? 6। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। BQ 6 आ गया, तो BD क्या आएगा मेरे पास? BD मेरे पास आएगा, मैं लंबा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। क्यों कर रहा हूँ लंबा? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए, इसमें मेरे ध्यान आ गया कि ये कॉन्सेप्ट भी हम बच्चे को बताना चाहिए मेरे को। तो BD हमारे पास क्या आ जाएगा? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 स्क्वायर 9, दैट इज √27, एंड वी कैन राइट इट एज 3√3। तो BD क्या आता है? 3√3। लेकिन अगर हम बेटे डायरेक्ट निकालते BD BQD, तो डायरेक्ट हमारे पास इजी बनता है इससे। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए, ये चीज बताने के लिए आपको ये चीज बताया है, ये रिजल्ट लिया है मैंने। तो इन राइट ट्रायंगल BQD वी हैव टू फाइंड BD। BD इज x एंड नॉन साइड इज 3। नॉन साइड हमारी क्या है? 3 है, ये वाली साइड है। परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास? 430।
एंड x अपॉन 3 इज इक्वल टू कोट 30 क्या आएगा √3, तो x बिकम्स 3√3, x क्या बन जाता है हमारे पास 3√3, जो कि यहाँ पे वैल्यू आई थी। तो ये मैंने ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि किसी भी राइट ट्राइंगल में 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, वो हाइपोटेनस की क्या होगी हाफ होगी, इसलिए मैंने ये रिजल्ट लिया था। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होगी a, दैट विल बी BC, BC क्या बनती है 6 + 2x, दैट बिकम्स 6 + 2 × 3√3, क्या बन जाएगा दैट इज 6√3, और 6 कॉमन आ जाएगा √3 + 1, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर सॉरी ट्राइंगल, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बिकम्स, पेरीमीटर क्या बन जाता है 3a, दैट इज 6 × 3 18 × √3 + 1, क्या बन जाएगा 18 × √3 + 1, दैट विल बी पेरीमीटर। यही हमें फाइंड करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अप टू 10th क्वेश्चन बोलिए, कोई किसी को डाउट है तो, अप टू 10th एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। अप टू 10th कोई डाउट नहीं है। 10th क्वेश्चन कल हमने किया था, इसमें फिगर थोड़ी सी सेम दिखा रखा है, लार्जर और स्मॉलर, लेकिन उसमें अलग था थोड़ा। कल हमने क्वेश्चन किया था, ऐसा क्वेश्चन ध्यान आ रहा हो आपके? सेंटर पे एंगल क्या था हमारे पास 60 डिग्री था, तो यहाँ पे ये 60 दिखा रखा है, ये 60 है तो भी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये 60 आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो एक्चुअल फिगर इस क्वेश्चन की बनेगी जो कि हमने कल किया था। इसमें जो दिखा रखा है दैट इज इक्वल दिखा रखे हैं ये दोनों, इसमें दोनों पार्ट सेम इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन इसने यहाँ पे ये एंगल 60 दे रखा है, ये 60 है तो ये भी बेटे क्या होगा 60, ये भी 60 होगा। इट डजंट सीम्स 120, अपनी जो फिगर है इस क्वेश्चन में वो 120 नहीं लग रहा, इस फिगर में 120 लग रहा है। हो जाएगा ये क्वेश्चन तो कल किया था वही क्वेश्चन है। हेलो यस Yes, sir. 11th और 12th, 11th तो वेरी इजी क्वेश्चन है, रेक्टेंगल में से हमें 3 सर्कल्स का एरिया Yes, सब्ट्रैक्ट करना है, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। 12th क्वेश्चन में बोलिए किसी को डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 12th है, उसमें 2 सर्कल्स दिए हुए हैं एंड स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ है, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कुछ पार्ट है, हमें उसका एरिया निकालना है अनशेडेड पार्ट का, कुछ पार्ट शेडेड है, बताना ये क्वेश्चन। एनीवन हैज डाउट इन क्वेश्चन नंबर 12? नो सर। एनीवन, किसी को भी? चलिए अप टू 15, नेक्स्ट अप टू 15। बेटे आपने प्रैक्टिस नहीं की, अगर मैं कल से मांगने लग गया आपसे कि आप मेरे पास रफ नोटबुक के स्नैप डालोगे जिसमें आपने क्वेश्चन निकाल के देखे हुए हो, तो क्या आप डाल सकते हो? यस Yes, sir. यस सर। नहीं, सभी तो नहीं कर रहे काम बेटे, देखो। यस सर बिल्कुल। चलिए 15 क्वेश्चन तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये Then क्वेश्चन comes on- पहले सॉल्व कर रखे हैं। चलिए फिर भी बहुत बच्चों ने नहीं किए होंगे, तब हमने काफी असाइनमेंट डाले थे, मेरे याद है ये असाइनमेंट भी दिया था, लेकिन तब डाउट्स कम लेते थे, मैं वीडियो लेता था। 16 17 में, पहले तो 16 में बोलिए। 16 क्वेश्चन, एनीवन हैज डाउट? एक बार मैं फिगर बना रहा हूँ 16 क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही लग रहा है देखने में। 4 सर्कल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 डायमीटर्स हैं, मतलब ये साइड्स पैरेलल टू साइड्स ये लाइंस ड्रा की गई हैं। सपोज ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD हमारे पास स्क्वायर है, और इस पार्ट को डायमीटर लेके सर्कल ड्रा किया गया है, इस पार्ट को भी डायमीटर लेके सर्कल ड्रा किया गया है। फिगर मैंने गलत बना दी है शायद थोड़ी सी, दिस सर्कल इज सो। हमें ये पार्ट्स का एरिया निकालना है, इन पार्ट्स का एरिया निकालना है, ये पार्ट्स शेडेड है, क्या हो जाएगा ये? यस फिर हम एक पार्ट उठा ले, जैसे यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, यहाँ से भी कर लूँ, तो एक मेरे पास स्मॉल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो पार्ट है स्मॉल स्क्वायर की साइड लार्जर की क्या आ जाएगी 1/4, क्योंकि ये हाफ थी तो ये यहाँ तक की क्या हो जाएगी मेरे पास इतनी 1/4 हो जाएगी। तो उसमें एक जो अंदर का पार्ट उठाऊंगा उसमें एक लीफ बन जाएगा, ये लीफ बन गया। ये मेरे पास मान लो x है एंड x इज 1/4 ऑफ साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर की साइड सपोज ये थी,
उसका 1/4 होगी x। तो इस लीफ में हम इस एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें और उसका क्या कर दे डबल, तो एक लीफ का आ गया तो 4 लीफ का क्या हो जाएगा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, या इस एक सेगमेंट का एरिया का 8 टाइम्स कर दें, एरिया ऑफ दिस स्मॉलर सेगमेंट 8 टाइम्स स्मॉलर सेगमेंट का कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कंप्लीट आ जाएगा। लेट्स सी 17th क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स। रेडियस r यूनिट्स की एक सेमी सर्कल है, उसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल हरियाणा एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ये सेमी सर्कल है विद डायमीटर AB, तो लार्जेस्ट जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या होगा, लार्जेस्ट ट्रायंगल बेस तो AB लार्जेस्ट होगा, सर, इससे R बड़ा बेस square। ट्रायंगल का नहीं होगा जी, बड़ा इससे बड़ा लार्जर बेस नहीं होगा। तो हाइट उसकी क्या लेनी है हमें लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हाइट क्या लेनी है परपेंडिकुलर इसकी रेडियस के बराबर हो। लार्जेस्ट हाइट कब आएगी उस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर हो हाइट के बराबर हो, तो हाइट भी क्या हो r और बेस क्या हो 2r हो, तो एरिया क्या बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट 2r इंटू r दैट इज r²। तो लार्जेस्ट ट्रायंगल ध्यान रखना है सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा दैट विल बी r²। इन 18th क्वेश्चन एनीवन हैव डाउट, हेक्सागोन वाला क्वेश्चन है, मैं याद दिला दूं आपको। 2 सर्कल्स हैं, दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, 2 सर्कल्स विच आर नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं दोनों, और एक हेक्सागोन बनाई है, इट इज हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है सेंटर से भी ज्वाइन किया गया है एंड हेक्सागोन इज रेगुलर। आप कई बच्चों का डाउट आएगा कि इट इज नॉट गिवन दैट हेक्सागोन इज रेगुलर, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हेक्सागोन रेगुलर है। वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ हेक्सागोन विच डजंट लाइज इन द सर्कल्स, जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहे उस पार्ट का एरिया हेक्सागोन का हमें बताना है। तो व्हाई हेक्सागोन इज रेगुलर, हेक्सागोन रेगुलर क्यों है, क्यों कहा मैंने हेक्सागोन इज रेगुलर, क्योंकि सर वो सर्कल की रेडियस उसकी साइड सर्कल की इसने कहा कि ईच साइड ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू रेडियस, रेगुलर वर्ड यूज नहीं किया लेकिन इसने कहा ईच साइड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 6, ये 6 है। तो इजी क्वेश्चन बनता है बेटे, ये हेक्सागोन का ईच एंगल कितना होता है n-2 into 180 upon n, n-2 into 180 upon n, that will be each angle of a regular polygon, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का क्या आ गया each angle आ गया, suppose it is theta। यहाँ पे साइड्स हमारे पास कितनी है 6, that will be 6 - 2 4 into 180 upon 6, कितने पे कैंसिल हो जाएगा 30, तो that comes 120 होता है, तो ये एंगल मेरे पास 120 आ गया, ये भी 120 आ गया। तो 2 सेक्टर हमें हेक्सागोन में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। व्हाट विल बी एरिया ऑफ हेक्सागोन, एनीवन, हेक्सागोन का एरिया क्या होगा सर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ना equals to area of 6 equilateral triangles, why that will be equal to 6 equilateral triangles, 6 equilateral triangles के equal क्यों होगा, if we take its center and join the vertices to this point, इस point से join करते हैं तो ये क्या बनेंगे, सभी इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है सेम साइड के में, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन आ जाएगा हमारे पास 6 into √3/4a², और उसमें से 2 सेक्टर का एरिया घटाना है, दोनों सेक्टर सेम रेडियस के, एंगल 120 है, तो एक सेक्टर ले ले किसका 240 डिग्री का ले लें आप, तो क्या आ जाएगा -πr², 6 क्या 36 थीटा हमारे पास क्या हो गया 240 अपॉन 360, इसको सिंप्लीफाई कर दे, दैट विल बी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, वो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज 19th क्वेश्चन, जो फिगर दी हुई थी उसमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ था, हरियाणा एनटीएससी का ही क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक सेक्टर दिया हुआ है एंड इन दैट सेक्टर देयर इज ए ट्रेपेजियम, उसमें ट्रेपेजियम भी बन रही है एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 एंड एंगल दिया हुआ है POR या POS दैट इज 135 डिग्री, वो 135 डिग्री गिवन है। ये एक सेक्टर है और इसके बेस के पैरेलल ये लाइन ड्रा की गई है और फिगर यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये शेडेड पार्ट हमें निकालना है व्हेन रेडियस ऑफ दिस सेक्टर इज नोन, शेडेड पार्ट हमें निकालना है जब सेक्टर की रेडियस हमें पता है। पॉइंट्स आर गिवन PQRS, PQRS एंड O एंड दिस एंगल इज 135 डिग्री। यस, एक बेटी बोल रही थी, बताइए बेटे। सर रेडियस ओ ऑफ सेक्टर इज 12, रेडियस क्या होगी हमारे पास 12, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड सर पार्ट, या इसमें पूछ सकता है एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। हाँ बेटे बोलिए। सर O और Q को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बेटे,
तो फिर सर पी क्यू एस तो 90 है, क्योंकि और आर और पी क्यू पैरेलल है और ये 90 गिवन है ओ एस हाँ क्यू। हाँ तो हाँ सर ओ पी क्यू it 45 हो it is जाएगा। 90 lines parallel है, PQ parallel to OS भी given है, then it is also 90, ये भी क्या होगा 90। ये and if we 45। draw perpendicular from O से perpendicular मैं ड्रा कर देता हूँ, suppose it is T, OT perpendicular ड्रा कर दिया तो ये 90 होगा। what this remains, it remains 90, ये भी क्या बचता है मेरे पास 90 बचता है। तो what that will be, yes जयंत सही कह रहे हो, it will be 45, ये हमारे पास क्या होगा 45 होगा। एंड इट इज 90, ये भी 90 क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो व्हाट दैट एंगल विल बी 45, ये भी क्या होगा 45। ये पार्ट अगर OS मेरे पास x है तो ये भी क्या है मेरे पास x है, और ये दोनों पार्ट मेरे पास इक्वल हैं। व्हाई दे आर इक्वल, ये इक्वल क्यों है 45 एंगल्स हो गए। 45 एंगल्स हो गए। सपोज इट इज ए, देन इट इज आल्सो ए, ये भी मेरे पास क्या हो गया ए। एंड रेडियस इट इज 12, रेडियस हमारे पास क्या दे रखे है 12, तो ए क्या आ जाता है 6√2। √2a इज इक्वल टू क्या आएगा 12, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 6√2 पे, तो a क्या आ गया मेरे पास 6√2 आ गया। अब अगर मैं OQ को ज्वाइन कर दूं, OQ इज इक्वल टू क्या है रेडियस, इसके इक्वल होगी y इक्वल OP भी रेडियस OQ भी रेडियस है, तो ये एंगल 45 है, तो बेटे ये भी क्या होगा 45। तो व्हाट दैट रिमेन्स 45। किसी रेक्टेंगल में डायगोनल क्या कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल, किसी रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या बनेगी स्क्वायर बनेगी। डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स देन दैट विल बी अ स्क्वायर, तो OSQT विल बी स्क्वायर, स्क्वायर होगी तो A इज इक्वल टू क्या होगा x होगा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होंगे इक्वल, ऑल साइड स्क्वायर के क्या होंगे हमारे पास इक्वल, तो A इज इक्वल टू क्या होगा x, ये भी क्या है हमारे पास A 6√2 है तो x भी क्या है बेटे 6√2। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो A इज इक्वल टू x है, तो PQ साइड तो क्या आ गई हमारे पास A प्लस x, मतलब 2x बन गई, तो 12√2, और OS साइड क्या आ गया हमारे पास दैट इज 6√2, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस OT कहें या QS कहें दैट इज 6√2 x के इक्वल, तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा अगर ट्रेपेजियम का पूछता है तो, और शेडेड रीजन का पूछता है तो क्या बनेगा सेक्टर माइनस ट्रेपेजियम, तो शेडेड रीजन क्या बन जाएगा मेरे पास शेडेड पार्ट, व्हाट विल बी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा सेक्टर माइनस ट्रेपेजियम, अरे यही होगा सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारे पास r is 12 square 144 into theta 135 upon 360, it is sector minus trapezium का एरिया 1/2 sum of parallel sides PQ और OS, तीन का सम क्या बनता है 18√2 into height distance between parallel sides that is 6√2, तो क्या बन जाएगा 2 से 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 into 6 54 √2 into √2 8, और यहाँ से अगर कैंसिल करूं मैं तो 12 से कैंसिल हो रहा है 12 पे, 12 से कैंसिल हो रहा है 30 पे, अगेन कैंसिल बाय 6 2 पे, और अगेन कैंसिल बाय 6 5 पे, और 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 27 पे, इट बिकम्स 54 पाई माइनस 108। इसने आंसर जो दिया है वो पाई 22/7 लेके दिया है, तो इसमें हम 54 कॉमन ले लें, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, पाई माइनस 2, मतलब हमें अगर 54 अपॉन इंटू 22/7 लेते 54 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे इजी बन रहा है, तो इट बिकम्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास 54 पाई 22/7 माइनस 2, व्हाट कम्स क्या आता है हमारे पास 54 14 बनेगा, 22 माइनस 14 8/7। अब 8 को हम इजीली 54 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये रिजल्ट हमें बताना है तो इसको हम बता सकते हैं, दैट विल बी एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 20 और 21, 20 तो इजी किस, हाँ बेटे बोलिए। सर एक वैसे डाउट था, हाँ बेटे बताइए वो भी। सर पाई की रियल वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू बेटे रियल पाई इज इरेशनल नंबर, देन रियल वैल्यू हम कहेंगे भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो 3.14 एंड इट हैज मतलब क्या है रिमाइंडर इज नॉट रिपीटिंग, तो
अप टू इंफिनिटी जाएगा ये हमारे पास। सर फिर मैथमेटिशियंस इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटे, मैथमेटिशियंस इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो तो मैथमेटिशियंस ने बेटे रिसर्च किया है इस पे काफी, तब जाके उन्होंने वैल्यू इसकी दी है। काफी टर्म्स है ऐसी जो काफी, क्या सभी टर्म्स मैथमेटिशियंस ने डेराइव की, उनके ऊपर वर्क किया, काफी लंबा चौड़ा रिसर्च किया, तब उसकी वैल्यू इन्होंने बताई कि पाई अप्रोक्सीमेटली ये होगा। हम जो वैल्यू लेते 3.14 एंड 22/7 दैट आर ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ पाई। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये, दैट आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। बाकी इसमें मैं सर्च करके आपको जरूर बताऊंगा कैसे उन्होंने रिसर्च किया, कैसे इसको निकाला। और बताइए, बस सही। चलिए आगे बोलिए। 20 और 21 में कोई डाउट हो? 21 क्वेश्चन अच्छा है, 20 में किसी को डाउट है? एनी स्टूडेंट हैज डाउट इन क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 में किसी बच्चे को डाउट है? अरे आंसर तो दे दिया करो, नहीं है तो ये बोल दिया करो नहीं है सर। नो नो सर। सर। चलिए 21 क्वेश्चन मैं एक बार करवा रहा हूँ। उसमें क्या है कि एक कह रहे हैं फिगर ABCD is a rectangle 20/10 and a semicircle is drawn with the center at O and radius 10√2 and it passes through AB, through A and B. Find the area of this shaded region. Shaded region का एरिया निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी NTSC में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई गई है। इट इज रेक्टेंगल and sides of rectangle are, it is 20 then it is also 20। ये हमारे पास क्या होगी? 20 होगी। and it is 10, it is 10। we have to find this shaded part। ये shaded part निकालना है when radius of this semicircle is 10√2। radius क्या है हमारे पास? 10√2 है। सोल्व किया आप लोगों ने ये? यस सर। यस सर। then how you will solve it? कैसे solve करेंगे इसको? एंगल AOB 90 हो जाएगा। एंगल AOB 90 हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड नोन हो गए हमारे पास। तीनों में अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दैट बिकम्स 10√2 का स्क्वायर 200 बनेगा प्लस 200 क्या आता है हमारे पास? दैट कम्स 400 एंड AB स्क्वायर इटसेल्फ 20 स्क्वायर 400। तो क्या बनता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, then triangle will be right angle and angle opposite to angle opposite to longest side will be 90 degree। longest side का opposite angle क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया घटाना है, जो यहाँ पे मैंने 20 लिखा था। ये अनदर शेडेड जो पार्ट मैंने कर दिया, डार्क शेड जो मैंने कर दी, ये एरिया हमें रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बनता है हमारे पास? सेगमेंट। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या बनेगा? निकाल लोगे अब तो? यस सर। रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ 20 × 10 200 माइनस दिस सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या बनेगा? 90 एंगल है तो क्वाड्रेंट 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस ट्राइंगल 1/2 r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दे, दैट विल बी रिक्वायर्ड एरिया। जो रेक्टेंगल में शेडेड पार्ट पूछा था ये एरिया हमारे पास हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन बेटे पूछना है किसी को? जिसमें कह रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये। नो सर। नो सर। Any student have doubt in 22nd question? A circle with area A centimeter is contained in the interior of a larger circle with area A plus B. A, B and A plus B are in a P. Anyone has doubt? अरे नहीं करके देखा है, ये लग रहा है नहीं आएगा तो भी बोल दीजिए कि सर ये क्वेश्चन करवा दीजिए। कह रहे हैं कि circle with area A is contained in the interior of a larger circle with area A plus B। contained है उसके अंदर लाई कर रहा है, कहीं पे भी उसके अंदर हो सकता है, मींस उससे छोटा है वो सर्कल। कॉन्सेंट्रिक है नहीं है, दैट इज डिफरेंट मैटर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसने कहा इस छोटे सर्कल का एरिया क्या है? A एंड एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज A plus B। लार्जर सर्कल का एरिया क्या है हमारे पास? A plus B है। एंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 4। लार्जर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर मान ली, स्मॉलर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर मान ली। लार्जर की क्या होगी? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हमारे पास क्या है? 4 है और उसका एरिया A plus B है। दूसरी चीज इसने कही A, B एंड A plus B दैट फॉर्म एन AP। ये तीनों क्या बनाते हैं हमारे पास? AP बनाते हैं। सिंपल है ये। सिंपल है। इफ 3 टर्म्स आर इन AP देन डबल ऑफ मिडल क्या हो जाएगा? मिडल का डबल सम ऑफ एक्सट्रीम्स होगा भाई A plus B।
अरे ये तो एपी की जनरल फॉर्म है हमारे पास। 2b, बी इधर आके क्या बन जाएगा हमारे पास? बी हमारे पास इधर आके क्या बन जाएगा? 2b माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2a 2a एंड b इज इक्वल टू डबल ऑफ ए। b क्या हो जाएगा? डबल ऑफ ए हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज गिवन। लार्जर का दिया होता है, स्मॉलर का दिया होता है? लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का एरिया क्या बनता है? पाई आर स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी। वो क्या दे रखा है? ए प्लस बी है ये। एंड पाई आर स्क्वायर क्या दे रखा है? 4, क्योंकि लार्जर सर्कल का एरिया 4 है। ए प्लस बी, बी की जगह मैं क्या रख सकता हूं? डबल ऑफ ए। तो मेरे पास 3a क्या आ जाता है? 4। तो a बिकम्स 3/4। पाई आर तो स्मॉलर स्क्वायर 4 सर्कल दिया का फिर एरिया, रेडियस 4 सर वो रेडियस है 4। अरे दैट इज रेडियस 4। ओके ओके, रेडियस 4 दी हुई है, नॉट पाई आर स्क्वायर 4। यस, तो क्या बनता है? 16 पाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। बी को 2a से रिप्लेस करेंगे तो 3a a, इट इज नॉट पाई a। तो a इज इक्वल टू 16 पाई बाई 3। a मींस क्या आ गया? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो इसने पूछी थी डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का जो हमारे पास एरिया a है दैट इज अगेन पाई आर स्क्वायर दैट इज 16 पाई बाई 3। पाई से पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा दैट इज 4/√3। यही बनेगा। और डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 8/√3। रेशलाइज करना चाहो डिनोमिनेटर को रेशलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 8√3/3 इट बिकम्स। तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 8√3/3। जो 23rd क्वेश्चन है उसमें दो सर्कल्स हैं इंटरसेक्टिंग है, उनके बीच में जो शेडेड पार्ट है वो निकालना है। एनीवन हैव प्रॉब्लम इन 23rd क्वेश्चन? एक बार फिगर में बना देता हूं। दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है वो एक दूसरे के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। सेंटर्स ऑफ ईच अदर लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सर्कमफ्रेंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। दिस शेडेड पार्ट वी हैव टू फाइंड। ये पार्ट हमें निकालना है। सपोज इट्स सेंटर इज ए एंड इट्स बी। तो रेडियस दोनों की क्या है? इक्वल है। सपोज इट इज पी एंड इट इज क्यू। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? दैट विल बी अ रोम्बस। अरे रोम्बस ही बनती होगी, ये रोम्बस बनेगी मेरे पास, यस सर। क्योंकि सेंटर एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं। और रोम्बस किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी। एंड रेडियस इज गिवन, इट इज r। तो ईच साइड ऑफ रोम्बस विल बी r। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। हमें पूरा एरिया निकालना है। तो पूरा एरिया बेटे कैसे निकालेंगे? या तो जैसे इस पार्ट को भी मैंने ज्वाइन कर लिया, इस पार्ट को ज्वाइन कर लिया मैंने, तो जो एंगल था ये एंगल 60 था, ये भी 60 था। तो ये एंगल क्या आया मेरे पास? 120। कितना आया? 120। तो ये एक सेगमेंट आ जाएगा इधर। इस सेगमेंट का एरिया निकाल दे, उसका डबल कर दे, रेडियस r है, उसका डबल कर दे तो ये दूसरा सेगमेंट भी। तो इसका डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो 120 एंगल है इस सेगमेंट का, तो उसका भी 120 एंगल बनेगा। तो 240 बन गया हमारे पास। उससे ले सकते हैं या सीधा एक सेगमेंट का निकाल लीजिए। एक सेगमेंट का एरिया क्या होगा? इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा? जो मैंने ये फिर से बाउंड्री को डार्क किया है, क्या होगा? सेक्टर माइनस दिस ट्राइंगल। मैं अलग से फिगर बना रहा हूं ये। अरे ये एरिया निकालना है, इट इज 120। ये मेरे पास कितना है? 120। ये r है, ये r है। इस एरिया का क्या हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। कर लोगे इसको? यस ये एरिया क्या बनेगा? शेडेड पार्ट जो नीचे वाले फिगर में है ये, दैट विल बी 1/3 एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एंगल 120 120 इज 1/3 ऑफ सर्कल। 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल 120 एंगल है, तो मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट √3/4 आर स्क्वायर। किससे निकाल सकते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कल डिराइव करके दिखाया था ये फार्मूला। तो क्या बनेगा? 120 है तो भी √3/4 आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई क्या करना है? यही रिजल्ट आ गया। इसका क्या कर दें हम? डबल कर दें। इसका क्या कर दें? डबल। ये आंसर बन जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है या अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो नेक्स्ट 24 25 26 24 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन नंबर 24। नो सर। वैसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर कई बार रेजोनेंस में भी है ये क्वेश्चन और बुक्स में भी है। किसी बच्चे को डाउट हो तो? जिनको डाउट है वो बोलते ही नहीं यार।
ये पार्ट हमें निकालना है। पीक्यू की लेंथ हमें बतानी है। इसमें कह रहा है रेडियस सर्कल की 1 है एंड दिस सर्कल एंड स्क्वायर हैव द सेम एरिया। स्क्वायर की साइड मान लो मैं यहाँ से पी से इसको भी मिला दूं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था इसको भी मिला दूं, तो ये इक्वल टू साइड आएगा, तो ये साइड के इक्वल आएगा, तो ये बनेगा। एंड दैट विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का क्या होगा डायमीटर, दैट विल बी 2r। r हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। a निकालना है भाई, तो a क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सर्कल। स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, r 1 है तो स्क्वायर पाई आ गया हमारे पास। तो ये मेरे को बताना है पी क्यू। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दे इस पे राइट ट्राइंगल पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर क्या है हमारे पास पाई, तो 4 माइनस रूट पाई। 25th क्वेश्चन है, बकेट इज रेस्ड फ्रॉम ए वेल बाय मींस ऑफ रोप। इसमें क्या निकालना है आपको, लेंथ ऑफ रोप निकाल लेंगे, कितने मीटर आती है टोटल, कितने सेकंड में आती है वो इसमें दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ रोप आ जाएगा और जो पुली है उसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा, तो उससे डिवाइड कर दें टोटल उसको, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएगा। टोटल लेंथ को पुली के सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दे, दैट विल बी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस टेकन बाय द पुली टू टेक आउट द बकेट फ्रॉम द वेल। अरे होगा। यस सर। 26 क्वेश्चन मेरे को लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है, उसमें बोली किसी को डाउट है तो। There are two concentric circles such that area of the outer circle is 4 times the area of the inner circle, and let A, B, C be the 3 distinct points on the perimeter of the outer such that AB and AC are tangents to the inner. If the area of the outer circle is 12 square centimeters, then find the area of the triangle ABC. Triangle ABC का एरिया हमें बताना है। दो concentric circles दिए हुए हैं, two concentric circles, one is larger, one is smaller, और ABC कह रहा है 3 पॉइंट्स हैं लार्जर सर्कल के ऊपर, ABC such that AB and AC are tangential to the smaller circle. AB और AC tangential हैं, हमें निकालना है ABC का एरिया। ABC का एरिया बताना है। पहले तो ये देखें ABC कैसी ट्राइंगल बनती है। There are two concentric circles. Area of the outer circle is 4 times the area of the smaller. आउटर सर्कल की रेडियस मान लो मैंने कैपिटल आर मान ली, स्मॉलर की स्मॉल आर मान ली। हाँ बेटे बोलिए। सर इसमें जरूरी है कि जो लाइन बीसी हो वो भी टेंजेंट हो हाँ, इसके लिए। वही चीज मैं पूछना चाह रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि हमें पहले तो ये देखना है कि ट्राइंगल कैसी बनती है, यही चीज हमें चेक करनी है, तभी हमें पता चलेगा। सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। चलिए देखते हैं। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज तो ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या आएगा डबल ऑफ स्मॉल आर। ये चीज क्लियर है। ये मान लो इनका सेंटर क्या है, दोनों का ही ओ है। अब बात आती है कि भाई जरूरी नहीं कि बीसी क्या है, बीसी क्या है, जरूरी नहीं है कि बीसी भी टेंजेंशियल हो, बीसी भी टेंजेंशियल हो। फिर भी मैंने बी से एक टेंजेंट ले लिया, मैं बीसी को कंसीडर नहीं कर रहा यहाँ पे। आई एम कंसीडरिंग ओनली बीपी। मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ, बीपी को कंसीडर कर रहा हूँ। करेक्ट है ये चीज? अरे आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। ये सर्कल था, फिगर चली गई मेरी। इतना तो कर सकते हैं ना। बीसी को मैंने ज्वाइन नहीं किया है, आई हैव टेकन बीपी। मैंने क्या लिया है, बीपी पी पॉइंट लिया है स्मॉलर सर्कल पे। ये रेडियस मेरे पास क्या है, इट इज आर। ये मेरे पास आर है एंड इट इज 2r। ये मेरे पास क्या है 2r है। व्हाई इट इज 2r? Radius of larger circle. वो तो हमने नहीं कहा। डायमीटर ये टेंजेंट था, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, ये साइड आ जाएगी या ये एंगल आ जाएगा। ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं थीटा। अरे स्मॉलर साइड आर है, हाइपोटेन्यूज 2r है, तो एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड क्या होगा हमारे पास 30 डिग्री होगा। Yes. अरे 30 डिग्री होगा, नहीं होगा? तो ये भी कितना आता है ऐसे ही,
ये भी 30, तो ये एंगल कितना बनता है 60। और इसी वे में अगर हम वो एंगल बनाना चाहें तो वो एंगल कितना बनता है 60। ये एंगल कितना बनता है 60। क्लियर है ये चीज। अब मान लो मैं बीसी को, इसको भी छोड़ दें आप, अकेला अगर आप वहां से लें, इसको भी मैंने छोड़ दिया, अकेला आप ऊपर वाले पार्ट से लें, मान लो ये यहां से लें केवल, ये एंगल आप निकाल सकते हैं यहां से, ये आर है ये 2r है, तो ये वही चीज, ये 30 आएगा, ये 30 आएगा, 60 आएगा भाई। अरे ये चीज क्लियर है सभी को। यस सर। ये 60, ये 30, ये साइड जो है ये इसके इक्वल होगी, ये भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये कंप्लीट क्या आएगा 2a, ये भी आएगा। और ये भी क्या आ जाएगा इसी वे में 2a, मींस ए बी एंड ए सी विल बी इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल होंगे। क्लियर है ये चीज। यस सर। अब मैं बीसी को ज्वाइन कर दूं, वेदर बीसी इज टेंजेंट और नॉट, बीसी टेंजेंट है या नहीं है डजंट मैटर, हमें देखना ही नहीं बीसी टेंजेंशियल है कि नहीं, लेकिन ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगी। क्यों बनेगी? ये एंगल 60 है, दो साइड इक्वल है, तो दैट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये भी क्या आएंगे 60। तो एबीसी क्या ट्राइंगल बनेगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। अमन प्रभु क्लियर है ये चीज जो आप पूछ रहे थे? यस सर। एबीसी इक्विलेटरल, ये चीज क्लियर है? यस सर। तो इसमें दे रखा था इफ द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल इज 12, आउटर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 12 दे रखा है। तो हम स्मॉल आर में हमने निकाल लिया, ए मेरे पास क्या आता है, ये 2r है, ये r है, तो a क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, a इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आएगा बेटे, माइनस व्हाट इट इज √3r। तो r की वैल्यू चाहिए हमें। जो ये एरिया था लार्जर सर्कल का एरिया 12, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर, 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? 4 से 3 पे कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया 3/पाई। r कितना बनता है 3/पाई बनता है मेरे पास। अरे नहीं बनता है, r स्क्वायर इज 3/पाई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 2a, a √3r है, तो 2a कितना बनेगा 2√3r। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया व्हाट दैट विल बी √3/4 साइड स्क्वायर, 2a स्क्वायर का स्क्वायर 4a स्क्वायर बनेगा भाई। 4 से 4 कैंसिल, इट इज √3a स्क्वायर। एंड a स्क्वायर वी हैव, a और r में रिलेशन हमने निकाल रखा है। आवाज नहीं आ रही किसी की भी? यस सर। क्या यस? बताओ क्या a बताना था? इक्वल टू √3r। ए नहीं है, एक a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, वहां पे था वही है √3r। a की जगह √3r रखेंगे तो √3 इंटू √3r रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3r स्क्वायर बनेगा। एंड 3√3r स्क्वायर इज 3/पाई, तो दैट बिकम्स 9√3/पाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बन गया। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज एरिया। एनी डाउट इन 27th? 27th में डाउट है किसी को? नो सर। नो। किसी को भी डाउट है तो पूछेगा, इसमें मेरे को छोटी करेक्शन लग रही है। आपको डाउट नहीं है, करेक्शन भी आप बता पाए तो सर सही करेक्शन आ नहीं बता रहा पाए तो है। इसका मतलब आपने सॉल्व नहीं किया। सर आ तो गया था आंसर। ये सर आ गया था। देखिए मैं पढ़ता हूँ, मेरे को जो लगी करेक्शन, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज एरिया a√3, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया a√3 है। 3 सर्कल्स आर ड्रॉन विद सेंटर्स एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ईच साइड। यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ ईच सर्कल, हाँ सही है, डायमीटर वो नहीं है, मैं रेडियस ले गया, रेडियस वर्ड आता तो हाफ आता, सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है तो कोई डाउट नहीं है, सही आएगा। 28 सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन देखिए, 29th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। इन फिगर ए सेक्टर
of a circle is given with center O containing an angle theta. एंगल क्या है उसका? थीटा है, ये एंगल थीटा है सेक्टर का, और इसने इस सेक्टर की जो ये साइड है इसको आगे बढ़ा दिया, और ये इस पे क्या है? टेंजेंशियल है। यहाँ पे ये शेडेड एरिया बताना है। फिगर से क्वेश्चन ध्यान में आ गया होगा। अरे ये आपकी बहुत गलत बात है, आप जवाब नहीं देते हो बात का, रिस्पॉन्ड नहीं Yes. करते हो आप लोग। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, निकाल लेंगे आप? Yes, sir. एरिया ऑफ शेडेड रीजन व्हेन इट इज आर, जब रेडियस क्या है इसकी? आर है, शेडेड पार्ट का एरिया। तो ये ट्रायंगल जो बनेगी क्या बनेगी? OAB, दैट विल बी राइट ट्रायंगल। तो शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, शेडेड पार्ट का एरिया जो बनेगा दैट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस सेक्टर। ट्रायंगल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? सेक्टर माइनस कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनता है? 1/2। अगर बेस OA है तो हाइट क्या है? AB, माइनस सेक्टर का एरिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब हमें चाहिए OAB, मेरे पास है OAB, हमारे पास R है, हमें AB चाहिए। तो राइट ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। AB अपॉन OA, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज बेस, क्या बनेगा? tan थीटा। तो AB इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स? दैट बिकम्स r tan थीटा। क्या बन जाता है? r tan थीटा, इट इज r tan थीटा। तो यहाँ पे OAB हमारे पास क्या है? r, तो 1/2 r इंटू r tan थीटा AB आ गया हमारे पास माइनस पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। r स्क्वायर tan थीटा, ये r स्क्वायर बाई 2 tan थीटा माइनस पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप यहाँ पे r स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, r स्क्वायर बाई 2 कॉमन, व्हाट रिमेन्स? tan थीटा माइनस r स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? पाई बाई 9। ये हमारे पास क्या हो गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। थीटा भी बचेगा पाई के साथ, पाई थीटा और अपॉन 90 नहीं बचेगा, दैट विल बी 180। ये क्या बचेगा? 182 कॉमन लिया हमने। 30th क्वेश्चन, ABCD is a square with side A with centers ABCD, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Let lambda be the area of the region in the interior of the square and exterior of the circles, then maximum value of lambda. Simple question है ये, कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। सेंटर वर्टिसेस को सेंटर लेके 4 सर्कल ड्रा किए गए हैं। We have to find this area, इजीली निकाल लेंगे एरिया तो। अरे आ जाएगा। स्क्वायर में से 4 एक सर्कल का एरिया सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 31 है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स विच टच ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके एरिया का सम यहाँ पे गिवन है। 2 circles touch each other externally. Suppose its radius capital R and its small r. इसकी कैपिटल R है, इसकी मैंने क्या ले ली? स्मॉल r। इनके एरिया का सम दिया हुआ है। एरिया का सम क्या बनेगा? पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। What that is? 153 पाई it is given. पाई कॉमन है तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, that becomes 153। 153 बन जाएगा। इसके बाद इसने कहा if the sum of the radii is 15, radii का सम, then ratio of the areas of smaller to the larger। रेडियस का सम कितना दिया हुआ है? r प्लस r, दैट इज 15 होगा। हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर एरिया। एरिया का रेशियो क्या बनेगा? एरिया का रेशियो बेटे बनेगा पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर निकालना है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दूं, अगर मैं क्या आइडेंटिटी लगा दूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा? a प्लस 12 और 3 रहे सर। a स्क्वायर जी, a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2r इंटू r, दैट इज इक्वल टू 153। और ये मेरे पास r प्लस r यहाँ पे 15 है, तो इट बिकम्स 225 माइनस 153, दैट इज इक्वल टू 2r इंटू r। यही बनेगा। Yes, sir. तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 225 में से 153 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2, 12 में से 5 गया तो 7 इज इक्वल टू 2r इंटू r। और सर ये क्या आता है मेरे?
डायरेक्ट किससे बन रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आया डायरेक्ट। सर 12 और 3। अच्छा आप वैसे ले रहे हो, r को 12 ले ले, उसको 3 ले लें, 144 प्लस 9, लेकिन 153 बन गया। तो एरिया का रेशियो तो क्या आता है, 12 और 3 लेते हैं तो बेटे क्या बनेगा, r और r का रेशियो। सर एरिया का इसके रेशियो पूछा है क्या इसमें? सरकमफ्रेंस होना चाहिए था, तब आंसर आएगा। नहीं, अब एक बार चलो निकालते हैं हम, कोई बात नहीं। क्या बन गया था मेरे पास, ये 36, r इंटू आर क्या बन गया था, 36। हमें निकालना है r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यहां से बन तो रहा है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 अपॉन r। हाँ यहाँ पे अननोन रहेगी भाई, टर्म नहीं आएगा। वैसे हम हिडन एंड ट्रायल से तो ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। हिडन एंड ट्रायल से ले सकते हैं तो R12 ले सकते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जिससे तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे r स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा तो r फिर मेरे पास अनसोल्ड रहेगा। डायरेक्ट हम ले सकते हैं 12 और 3, 12 और 3 लेते हैं तो एरिया का रेशियो 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 16 पे, तो आंसर क्या आता है, 16:1 आता है। क्या ये आंसर है? नो सर। नो तो ये सर। आता है इससे, तो हिडन एंड ट्रायल से तो सरकमफ्रेंस से सही आता है। यस सर, सरकमफ्रेंस से सही आएगा। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, सम की जगह सरकमफ्रेंस दिया हो तो आता है, ये कह रहे हो? सर रेशियो में, क्वेश्चन में अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा हो अच्छा, तो। क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस का रेशियो पूछा हो तो आ सकता है। चलिए एक बार फिर देखेंगे इसको। क्लास ओवर होगी, क्लास का टाइम हो गया अभी। बाकी क्वेश्चंस इसमें एक दो क्वेश्चन अच्छे बचते हैं, जैसे 32nd क्वेश्चन है। एक जो क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, नोट कीजिए क्वेश्चन 32, 36 और 40। 32, 36 और 40 तीनों क्वेश्चन आप जरूर करके देखेंगे। 32, 36 और 40 तीनों क्वेश्चन आप जरूर करके देखेंगे। अगर डाउट हो तो कल पूछेंगे। आज फिर से मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, किसका, एरिया रिलेटेड टू प्लेन फिगर्स ही दे रहा हूं। उसके बाद हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir. सर।